उसकी हवस थी साहिल के साथ, और इसको सौरभ को बोटी बोटी काटी उसकी। अगर वो अपनी माता पिता का नहीं हो सकती है तो किसका हो सकती है बताइए? जो अपने पति की नहीं हुई और किसी का क्या होगी औरत? सौरभ आंख मूंद के प्यार करते थे। सौरभ उसके ख्वाहिश के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिए, उसको अलग लेके रहने लगे। तब भी औरत अपने पति की नहीं होगी, उसको ये भी नहीं समझ में आया कि जो अपने माता पिता को छोड़ के मेरे लिए सब कुछ किया है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या उसको मौत के घाट उतरना चाहिए? छछून्नर लग रहा है कटकाठी में, देखने में जैसे छछून्नर, उसको देखने तो थू करने का मन करा, कैसे पसंद कर ली उसको। और उसके आगे सौरभ जैसे राजा साहब जैसे साहब सुबह लग रहा था, उसको छोड़ के उसके जाट धारी बन रहा है। लिए जिसको साथ में रखना था उसको आप बोटी बोटी कर दी, और जिसको साथ में नहीं रखना उसको साथ में आप जेल में रहने के लिए तैयार हैं। ये आप प्यार है? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एके इंडिया न्यूज़। मैं अनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बता दें मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और जनपद जौनपुर में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में डाल देती हैं। आज महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन महिलाओं के साथ क्या बीत रही है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहे मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। आपके चैनल से जितने दर्शक हैं सबको नमस्ते मेरा। मेरठ में एक कांड होता है जो मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को ही हत्या कर देती है। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महिलाओं में क्या कुछ बीत रही है? महिलाओं में बहुत दर्दनाक घटना हुई है भैया। और दूसरी इतना उसकी हिम्मत के देखिए कि काट के वो चाकू ला रही है, नशे की दवा ला रही है। बताइए, नशे की दवा ला के वो उसको पिला के उसको, ये जो काटने वाला होता है चाकू, उसको ला के उनको बोटी बोटी करके, उसकी हिम्मत के पहले अगर आदमी को एक खरोच लग जाता है तब भी औरतों को चीख निकल जाती है, बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कहीं से भी काटे धस के अगर खून निकले तब भी, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। लेकिन एक औरत होकर जो पीड़ा से डरती भी हैं, लेकिन वो दूसरों को किस प्रकार से 15 टुकड़ों में पीड़ा पहुंचा रही है, इस पर क्या कुछ कहना? आप देख समाज में क्या प्रभाव जा रहा है एक युवा समाज में या आने वाली पीढ़ियों में जो प्रेम प्रसंग करके आज ऐसे। वो प्रेम नहीं है, उसकी हवस है। प्रेम होता तो ऐसा नहीं करती, प्रेम होता तो ऐसा नहीं करती। उसकी हवस थी साहिल के साथ, और इसको सौरभ को बोटी बोटी काटी उसकी। अगर वो अपनी माता पिता का नहीं हो सकती है तो किसका हो सकती है बताइए? जो अपने पति की नहीं हुई और किसी का क्या होगी औरत? देखा जाए आपसे बात कर रहे हैं और सौरभ जो थे फॉरेन कंट्री में जॉब करते थे, मर्चेंट नेवी में थी, अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। फिर भी उस औरत को क्या ऐसी और आगे इच्छाएं उसके मन में जागी? सौरभ आंख मूंद के प्यार करते थे। सौरभ उसके ख्वाहिश के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिए, उसको अलग लेके रहने लगे। तब भी औरत अपने पति की नहीं होगी, उसको ये भी नहीं समझ में आया कि जो अपने माता पिता को छोड़ के मेरे लिए सब कुछ किया है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या उसको मौत के घाट उतरना चाहिए? अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या मुस्कान की सारी गलती है, उसमें सौरभ की कोई गलतियाँ नहीं हैं? हमको तो सौरभ की गलती नहीं नजर में आ रही है। अगर सौरभ की गलती होती तो उसके माता पिता तो बताते, मुस्कान के माता पिता तो बताते। मुस्कान के सीधे माता पिता बोले हैं कि मेरी बेटी को फांसी होना चाहिए। ऐसी बेटी को अपने माँ को सौतेली माँ बता रही है। इसके पीछे कुछ राज होगा, इसलिए वो अपनी माँ को सौतेली माँ बता रही है। हो सकता है अंदर से कुछ हो। कुछ नहीं राज होगा। अगर वो बस राज, तो मुझे यही लग रहा है कि अगर वो साहिल से प्यार करती थी, उसके साथ शादी ब्याह नहीं किए, फिर भी अगर उससे प्यार करती थी, इससे तो भी प्यार करके शादी की थी। लेकिन कुछ बातें सामने निकल के आ रहे हैं, जिस प्रकार से साहिल उसका बचपन का प्यार था और बचपन के प्यार के लिए सारा चक्रव्यूह रचा गया है। तो बचपन के प्यार जब शादी की, जब इसे सौरभ से प्यार की, तब कहाँ चला गया था उसका प्यार? रिपोर्टर भैया आप बताइए, तब कहाँ प्यार गया था उसका? अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्या प्यार करना समाज में गुनाह है या प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार कीजिए तो किसी एक से कीजिए। किसी का जिंदगी मत बर्बाद कीजिए आप। किसी के माँ बाप का कोख मत उजारिए। किसी माँ बाप अगर किसी लालन पालन से पालती है तो अपने बुढ़ौती के सहारा लाठी बनाती है, उस लाठी को आप मत तोड़िए। जैसा कि आप भी आज समाज में निकलती होंगी, आज आप भी घर से निकलती होंगी, तो आपके पति क्या कुछ करते होंगे? हम लोग पे भी उंगली उठ रही भैया। हम लोग को अगर हम लोग बाहर निकलते हैं और करते हैं कॉमेडी वीडियो, हमेशा हम लोग को रहता है, हम लोग पे भी भरोसा उठ रहा है। हर महिलाओं पर से भरोसा उठ रहा है। कितने महिला पे हम लोग, कितने पतियों का जो होता है ना, पहले पत्नी और पति का शिकार, जैसे पुरुष का औरतें शिकार होती थी, अब औरतों का पुरुष शिकार हो रहे हैं, डर रहे हैं पुरुष जीने एक के लिए। चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्या सरकार द्वारा औरतों को विशेष दर्जा के कारण ऐसे अपराध हो रहे हैं? हाँ, ये तो मानूंगी, क्योंकि अगर सरकार न्याय कर रहा है दोनों के लिए दीजिए। अगर पत्नी गलती करे तो पत्नी को सजा दीजिए, अगर पति कर रहा है तो पत्नी को। लेकिन केवल पुरुष ही टारगेट होते हैं, पत्नी औरतें नहीं टारगेट होती ऐसी हैं। घटनाएं देखा जाए समाज में, अभी शिवानी द्वारा किया गया, वो अपने पति को अपने प्रेमी के साथ वो भी करती है। कानपुर के आगे एक औरैया जिला पड़ता है, वहाँ पर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। औरैया जिला तो अभी 15 शादी हुई 15 दिन हुआ, तो उसमें कौन सी गुनाह कर दिया? प्रदीप कौन सा गुनाह कर दिया? अरे अनुराग,
चलिए उसको भी छोड़िए, हम इस पे बात करते हैं कि जिस प्रकार से साहिल देखा जाए कदकाठी में भी कि लगता है जैसे बहुत छछुन्नर लग रहा है कटकाठी में, देखने में जैसे छछुन्नर, उसको देखने तो थू करने का मन करा, कैसे पसंद कर ली उसको। और उसके आगे सौरभ जैसे राजा साहब जैसे साहब सुबह लग रहा था, उसको छोड़ के उसके जाट धारी बन रहा है, अब बन के किसी को जान ले लेगा, यही करना था उसको। उसको तो मिल जाता, उसको जनता इतना पीट रही थी, आप देखे कि नहीं देखे। और उसको तो अगर मिल जाता ना तो हम लोग क्या करते उसके साथ, हम ही लोग बता, अगर वो मिल जाता तो जनता पे छोड़ दे, उसके साथ नया हो जाता। तो जिस प्रकार से साहिल सारे कांड में सक्रिय रहता है, और क्या कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं कि वो नशे नशे की हालत में ही ये सारे अपराध हुए? क्या नशे की हालत में अपनी माँ बहन छीन रहे हैं, अपनी भाई बहन छीन रहे हैं, दूसरे के पति नहीं छीन रहे हैं, दूसरे को नहीं छीन रहे हैं। अगर अपने माता पिता को गाली दीजिए, अपने बहन को काटिए, अपने भाई को काटिए, तब हम जाने कि आप नशे में हैं। दूसरे के परिवार को काटने के लिए आप नशे में हो जा रहे हैं। जैसे हुआ ना, शराबी हुए तो अपने माता पिता को नहीं गाली देंगे, अपने बहन को नहीं गाली देंगे, दूसरे की बहन बिटिया गाली देंगे, ये कहाँ की नशा है। सही कह रहे हैं। जैसा अभी जेल में मुस्कान है और उसके साथ साहिल भी है, लेकिन मुस्कान को वहाँ से बयान आता है कि हमें एक ही सेल में रखा जाए, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? वही वो ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाह रही है, उसके साथ रसलीला मनाना चाह रही हैं। अच्छा, रसलीला मनाना चाह रही हाँ, और क्या करना चाह रही है, साथ में रहने के लिए जिसको साथ में रखना था उसको आप बोटी बोटी कर दी, और जिसको साथ में नहीं रखना उसको साथ में आप जेल में रहने के लिए तैयार हैं। ये आप प्यार है? अरे ये तो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से मुस्कान साहिल के साथ जाती है, होटलों का भी वीडियो वायरल होता है, वहाँ सिंदूर लगाए रहती है, वहाँ पे भी किसी को अंदाजा नहीं वहाँ सिंदूर लगा रही है, वहाँ केक काट रही है। होता। बताइए, इतनी खुशी, उसकी हिम्मत को दान देना चाहिए कि देखिए खुशी में केक काट रही है, सिंदूर लगा घूम रही है, डांस कर रही है, और उसको ड्रम में काट के सिरमेट से अथवा कर दी है। जैसा देखा जाए कि शादी के बाद क्या प्यार होना चाहिए? नहीं भैया, शादी के बाद तो प्यार मत कीजिए, नहीं किसी के 2 3 4 जिंदगी बर्बाद होती है, एक दो नहीं, 3 3 4 4 जिंदगी बर्बाद होती है भैया। और जो बच्चे रहते हैं उन लोग का भी जिंदगी, जैसे शिवानी पांडे की थी, जी, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, किस तरह मरवाई, और वो घर में सांप जैसे बैठते हैं, नागिन नहीं, नागिन की तरह डसी है सबको। अच्छा, आजकल ये औरतों में नागिन का प्रकरण तेजी से फैल रहा है, जिस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं भैया कि जो कानून के इत्वा से सहारा से कि हम जो कहेंगे महिलाओं को सुना जाता है। महिलाओं के नाम पे हम तो उसको थूकते हैं कि महिलाओं के नाम पे आप कलंक है, कि आपकी वजह से ये 2 4 महिला की वजह से हर महिला टारगेट हो रही है, हर महिला को जीना दुश्वार हो रहा है। बिल्कुल, आज जिस प्रकार से महिलाएं संदिग्ध हो गई हैं, हर पति अपने बीवी को बाहर जाने के लिए शक की निगाहों से देख रहा है, डरा सहमा हुआ है। सोने पर भी ये लगता है कि अगर पत्नी से थोड़ा अनबन हो जाए तो वह पति लगता है कि रात भर सोएगा भी नहीं। नहीं सोता है, डरता है, क्योंकि इतनी हत्यारी बन गई हैं, हत्या कर करके बताइए घर में छुपा के रख दे रही हैं, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं, केक काट रही है, खा रही है, उसके साथ रसलीला मना रही हैं। अच्छा, अभी सेल में जिस प्रकार से मुस्कान के डॉक्टरों ने वहाँ कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही, क्या मुस्कान प्रेग्नेंट है? हाँ, ये तो सुनने में आ रहा है, वीडियो में भी देखी हूँ कि जेल में अथवा है, प्रेग्नेंट है। तो या जैसा कि अभी हम किसी और वीडियो में देखे हैं कि उसमें कहा गया कि यह सौरभ जी का ही बच्चा है, लेकिन ये कैसे? सौरभ जी तो लंदन में थे। सौरभ लंदन में थे, कहाँ से बच्चा उसका रह जाएगा? आप ही बताइए, मैं आपसे सवाल, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रही यही हूँ। है तो साहिल अपने प्रेम जाल में, क्या यही वजह रही सौरभ को रास्ते से हटाने की? हाँ, यही वजह थी, और कौन सी वजह थी? जब साहिल अथवा, और ये भी सुनने में आ रहा है कि साहिल काला जादू, हाँ, साहिल काला जादू कर रहा है। बड़े बड़े बाल वाला। हाँ, बड़े बड़े बाल वाला जो जटा रख के शंकर हुआ है, उसके जैसे शंकर को तो शंकर की तुलना मत दो किसी नहीं, वो से। तुलना दे रही थी, शंकर है, शंकर, वो शंकर बन जाएंगे उसके जैसे। मित्रों, हमारे साथ एक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और जानी जाती हैं अपनी बातों के लिए। इनकी बातों को आप ज़रूर सुनना। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले भैया नमस्ते, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे सबको नमस्ते प्रणाम। और क्या कह आज पूरा देश ड्रम कांड को लेकर चिंतित है और पूरा ये पुरुष समाज इससे बहुत भयभीत है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें भैया, इस पे तो हम ज़्यादा ना तो हमसे कुछ बोला जा रहा है ना तो सुना जा रहा है। बस यही कहेंगे कि मुस्कान मुस्कान जो है, इनके लिए अगर जितनी भी फांसी से भी बढ़ के अगर कोई सज़ा है तो वो मुस्कान को दिया जाए। मुस्कान अपने यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में इतनी घटिया घटिया महिलाएं हो गई हैं कि इन लोग की वजह से हम लोग का भी बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। अच्छा हम बताइए भैया, हम सीधे सीधे ये बात जानते हैं, अगर सौरभ मुस्कान को नहीं पसंद था तो वो बेझिझक उसको डिवोर्स दे सकती थी, जा सकती थी। क्या जरूरत थी उसकी ज़िंदगी में लेने की? वो भी बताइए, इतनी दर्दनाक मौत 15 टुकड़े करके और ड्रम में सीमेंट से चुनवा दी।
ये तो शायद भारतवर्ष में ये पहली घटना रही होगी जो अपनी पत्नी खुद अपने पति को 15 टुकड़े करके वो ड्रम में चुनवाती है। ये हुई थी अपने यहाँ, लेकिन मुस्कान वाली घटना शायद पहली बार हुई है, इतनी दर्दनाक घटना पहली बार हुई है। और अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। और मुस्कान के जो मम्मी पापा है, मैं ऐसे माँ बाप को बहुत बहुत सलाम करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्ची के लिए मौत की सज़ा मांग रहे हैं। अगर उससे भी बढ़ के कोई सज़ा है तो भी मुस्कान को दिया जाए, उसके मम्मी पापा खुद बोल रहे हैं आज। अच्छा आप बताइए, अगर सौरभ के अंदर कोई भी कमी थी तो मुस्कान के मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं सौरभ के लिए? वो तो उनका दामाद था। अच्छा, ये एक चीज़ हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा सौरभ और मुस्कान में किसकी गलतियाँ हैं? देखिए, सौरभ की गलती तो अभी कहीं किसी वीडियो में नहीं दिखाई दिया। गलती आप शायद समझ नहीं, सौरभ भी लव मैरिज किए थे। हाँ, लव मैरिज तो किया था। अच्छा बताइए, क्या वही उनको चूक हो गई? बिल्कुल वही गलती थी। गलती सौरभ की सबसे बड़ी यही थी कि सौरभ ने लव मैरिज किया, वो भी ऐसा लव मैरिज किया कि मुस्कान की वजह से अपना घर और सब माँ बाप घर द्वार मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। उनकी खुशी के लिए सौरभ कुछ भी करता था और कोई कमी नहीं थी मुस्कान की ज़िंदगी में। फिर भी मुस्कान एक हवस की प्यासी थी। वो हवस की मतलब इतना भूखी थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। और जो बड़ा बड़ा बाल रखा है सौरभ के आगे, क्या है बताइए आप? उसके पैर का धूल भी नहीं है किसी चीज़ से, मैं तो नहीं मानती हूँ। कैसे उसके माया जाल में आ जाते? माया जाल में नहीं आई थी भैया, बस वही तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए उसका हवस। और दूसरी बात ये है कि वो दोनों वीडियो में सुनने को आया कि वो लोग ड्रग्स के नशे में ज़्यादा थे। और जेल में भी जाके इतनी बेशरम औरत है कि बोल रही है कि हम दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए। अगर यही मज़ा लेना था तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाई? भाई भाग जाती, कम से कम उसकी छोड़ जिंदगी देती, तो छोड़ बच जाती। देती। एक बच्चा भी है उसके, बिल्कुल। उसका भी बिल्कुल। मुंह माया नहीं की। आज सौरभ के न रहने से सौरभ के माता पिता और मतलब के ऊपर क्या बीत रहा है, देख रहे हैं वीडियो में। वो तो अपना जो करना था कर दी। और हमको अच्छा ये समझिए आप, जब मुस्कान के माता पिता इतना रो रहे हैं सौरभ के लिए, तो सौरभ के माता पिता को कितना तकलीफ होगा, सही कह रही हैं आप। बताइए। मित्रों देख सकते हो, ये हमारे फ्री में आज दो महिलाएं अपने बातों को रखती हैं और किस प्रकार से घटना को मेरठ में अंजाम दिया गया। मुस्कान रस्तोगी और उनके आशिक के द्वारा पति को 15 टुकड़ों में काट दिया गया। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम चलते चलते हम नीरा जी से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाह रही हूँ हर माँ बाप से कि जब जिसमें आपकी बेटी या बेटा हो उसका खुशी हो, चाहे कास्ट हो चाहे ना कास्ट हो, उससे आप शादी कर दीजिए। कास्ट कोई मायने नहीं रखता, जिंदगी मायने रखती है भैया। जिंदगी रहेगी तो कास्ट अगर चला जा रहा है तो आप क्या करेंगे लेके? हाँ, प्यार के अंधे प्यार में अगर चला जा रहा है कास्ट की वजह से आप शादी, दुनिया के देश दुनिया के लाज कर रहे हैं। दुनिया के मत देखिए, आप अपने बेटे अपने बेटियों को देखिए। बस मेरा यही कहना है। अच्छा, आज का समाज कहाँ जा रहा है? आज का समाज बहुत आगे, खास करके महिला बहुत आगे निकल रही हैं और महिला बहुत अत्याचार भी कर रही है पुरुष पे। हम महिला हूँ लेकिन महिला का अच्छा, हम क्या, विरोध। क्या कारण ऐसे रहे? आप तो महिला हैं, क्या कारण ऐसे समाज में बढ़ रहे हैं जो महिला अत्याचार करने पर मजबूर? कारण नहीं है, कानून जो बना दिया है महिला के सपोर्ट में। अच्छा, लेकिन हम तो हर कानून से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप दोनों को, अगर महिलाओं की गलती महिलाओं को दीजिए, पुरुष की गलती तो पुरुष को दीजिए। एक टारगेट पुरुष को मत कीजिए। अच्छा, ये मुस्कान और उसके आशिक के लिए क्या कुछ आपकी मांगी है? मेरी मांगे है उस लोग को जल्द से जल्द फांसी की सजा दीजिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। देर करने में कोई नहीं। या तो ऐसा दीजिए या तो ऐसे दीजिए जिस तरह उसको मारी, सौरभ को मारी उसी तरह उसको भी सजा मिलना चाहिए। लेकिन एक पहलू इसमें और निकल के आता है, जिस प्रकार से मुस्कान का एक बच्चा 5 साल का है, अगर मुस्कान को फांसी दे दी जाती तो उस बच्चे का भविष्य अब कहाँ जाएगा? बच्चे की भविष्य तो खराब हो चुकी है। अब क्या बच्चे की भविष्य बची है? जिसके पिता नहीं रहेंगे उसकी तो भविष्य खराब हो चुकी है। भविष्य कहाँ बची? वो जेल में रहेगी तो क्या उसकी भविष्य बचेगी? क्या आगे चल के भविष्य में जो जिनकी सौरभ जी के माता पिता भी इस दुनिया में हैं, क्या उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? सौरभ के माता पिता को तो करना चाहिए क्योंकि उनका खून है, उनको तो करना चाहिए। लेकिन अगर वो जेल से भी छूट के आ रही हो बच्चे के लिए, तो अभी न जाने कितने अपराध करेगी। बिल्कुल सही हाँ, कहा। न जाने कितने लोग की जाने जाएगी। जब इतने बड़े घर में रह के अपराध कर सकती है तो बाहर निकले हुए कितने अपराध करेगी? आपका क्या मत है इस प्रकरण को लेकर? मेरा भैया बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सौरभ के माता पिता से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो 5 साल की जो बच्ची है उसका तो इसमें कुछ गुनाह नहीं है, उसको अपनाया जाए। अगर पहली बात तो वो जेल से छूटेगी नहीं। अगर बाय मतलब उसकी किस्मत होगी, अगर वो जेल से छूट भी रही है तो उस बच्ची को उसके हवाले न कीजिए, क्योंकि वो हवस की भूखी है। उस बच्ची को भी वो खत्म कर सकती है। वो हवस में इतनी अंधी हो चुकी है कि कुछ भी कर सकती है अब। अच्छा बताइए, अगर आज सौरभ नहीं है, बच्ची की ज़िंदगी की आप बात कर रहे हैं, सौरभ नहीं है, क्या वो साहिल बनाएगा बच्ची की ज़िंदगी? कभी नहीं बना सकता। अपनी बच्ची की आज इंसान जिंदगी बनाने में क्या से क्या करना पड़े तो दूसरे का वही कभी नहीं बना सकता भैया। अगर आज वहाँ सौरभ की जगह या मुस्कान मरी होती तो हो सकता था कि सौरभ बच्ची की ज़िंदगी बना देते, बिल्कुल बना देते। लेकिन ये मुस्कान कुछ नहीं, क्योंकि मुस्कान तो बस हवस की भूखी है।
और पैसे की भूखी थी मुस्कान, और किसी चीज़ की प्यार, उस प्यार तो वो क्या समझेगी प्यार किसी का। प्यार निभाया नहीं। प्यार निभाई नहीं, वो उसके लिए प्यार वार कुछ मायने नहीं रखता। ऐसी महिलाओं के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बस। मैं ज़्यादा कुछ और कहना नहीं चाहती। और पहली बात भैया, जितनी भी बातें आप उठाएंगे बात बहुत ज़्यादा है, तो कितना बताएंगे हम लोग। मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में थी और जनपद जौनपुर में सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाएं अपनी बातों को बेबाकी से रखी। इनको बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त।